रामू और श्यामू कई साल से एक दूसरे के सामने समोसे की दुकान लगाकर चला रहे हैं। अब इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जमती। श्यामू को हमेशा जलन होती थी कि रामू उससे ज़्यादा कमा रहा है, और इतना ही नहीं, रामू से श्यामू किसी न किसी बात पर हमेशा लड़ता ही रहता है। इसीलिए उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत थी। एक दिन शहर में पढ़ रहे रामू का बेटा गणेश घर वापस आता है। अगले दिन वह बाजार में लगी अपने पिता की दुकान के पास आता है। बाजार में चल रहे व्यापार को देख वह अपने पिता से कहता है कि आप अपनी दुकान से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो क्या? ये बात सुनकर उसके पिता कहते हैं कि अरे बेटा, अब मैं जितनी भी कोशिश करूं, जितना भी कार्य करूं, पैसे तो उतने ही मिलते हैं, कोई कमाई ज़्यादा हो ही नहीं रही। फिर गणेश कहता है कि पापा, मेहनत से नहीं, चालाकी से कमाए जाते हैं पैसे। शहर में इसी डोसे को 2 गुने दाम में बेचते हैं दुकान वाले, पता है आपको? अरे बेटा, अब शहर के दाम हम यहाँ पर कैसे बेच सकते हैं? अगर हम दाम बढ़ा भी दें ना, तब भी कोई खरीदेगा ही नहीं, फिर कोई खाने ही नहीं आएगा। फिर गणेश कहता है कि पापा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम शहर के दाम यहाँ पर बेचें, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इस शहर का लाभ यहाँ पर हो। और मैंने सोच भी रखा है कि हमें क्या करना है, मैं आपको कल कर कर दिखाऊंगा। और फिर ये कहकर गणेश घर वापस चला जाता है। और फिर अगले दिन गणेश अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड टांगता है जिस पर लिखता है, हमारे दुकान में जो ये स्पेशल डोसा खाएगा उसे 20 साधारण डोसा फ्री में मिलेंगे, और जो भी आप ये डोसा खाओगे उसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर अगर स्पेशल डोसा नहीं खा पाए तो 10 डोसे के भी पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा अपने बोर्ड पर लिख देता है, और जो बोर्ड पर लिखता है उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बाज़ार में बताने लगता है। ये सुनकर बहुत से लोग खुशी के मारे उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं डोसा खाने, और वो भी स्पेशल डोसा। स्पेशल डोसा खाने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। ऐसे सभी चिल्लाने लगते हैं। तब रमेश अपनी दुकान के सामने एक बड़ा सा टेबल और चेयर लगाकर जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं उन्हें एक के बाद इस कुर्सी पर बैठना होगा, ऐसे कहता है। उसके बाद ठीक उसी टेबल के जितना बड़ा डोसा बनाकर वहाँ पर लाता है और उस कुर्सी पर बैठे एक आदमी के सामने पेश करता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बस यही सोचते रहते हैं कि ये आदमी इस डोसे को खा पाएगा या नहीं। आधा डोसा खाकर वह आदमी मुझसे और नहीं होगा, ऐसा कहकर हार मानकर वह आदमी 10 डोसे के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक स्पेशल डोसा खाने की कोशिश करके हार मानकर 10 डोसे के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब ठीक सामने से देख रहा श्यामू अपने आप में सोचने लगता है कि एक स्पेशल डोसा बनाने में कितने पैसे लगते हैं। उसे पता था कि एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए 3 डोसा लगते हैं, लेकिन बाकी के 7 डोसे के पैसे तो लाभ में आ गए। तब उसे समझ में आता है और कहता है, बाप रे, ये 3 डोसा बनाकर 7 डोसे के पैसे लाभ में ले रहा है। बस श्यामू को जलन होने लग गई। कुछ भी कर कर मुझे भी ऐसे ही पैसे कमाने होंगे, पर क्या करूं? ऐसे सोच सोच कर हाँ, मैं भी उसी की तरह समोसे की भी कोई प्रतियोगिता लगा दूंगा। ऐसा सोचकर श्यामू अगले दिन अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगा देता है कि जो भी आदमी 20 समोसे खाएगा उसको 10 समोसे फ्री में मिल जाएंगे, और जो 20 समोसे नहीं खा पाए तो 10 समोसे के पैसे देने पड़ेंगे। और यही बात बाजार में चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है। ये सुनकर बहुत सारे लोग श्यामू की दुकान पर आते हैं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। जो लोग आते हैं उनमें से कई सारे आसानी से 20 समोसे खा लेते हैं और श्यामू के अनुसार ही 10 समोसे और फ्री में ले लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर श्यामू को चक्कर आ जाता है। शाम से पहले ही आधे से ज़्यादा समोसे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे लोग वहां पर आकर हम भी खाएंगे समोसा, हमें भी दो, कहते हैं। इस कारण श्यामू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी दुकान के सामने से उस बोर्ड को हटा देता है। वह किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, इसीलिए अपनी रेडी को लेकर अपने घर की ओर बढ़ता रहता है। आज तो मैंने 1 भी रुपये नहीं कमाए और उल्टा जो भी थे वो भी सारे गवा दिए।
यह सोचकर उसे चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है। आंखें खोलने के बाद वह अस्पताल के एक बेड पर होता है। उसके बगल में उसकी बीवी रहती है। मुझे क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ, ऐसे पूछता है श्यामू और अपनी पत्नी से। अरे हाँ, तुम चक्कर खाकर नीचे गिर गए थे, कोई अजनबी तुम्हें यहाँ कर छोड़ गया, ऐसा कहती है श्यामू की पत्नी। अच्छा, आज सब कुछ नष्ट ही हो गया, सब बुरा हो रहा है। फिर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे तो आप शाम तक अपने घर का मुंह भी नहीं देखते हैं और आज दोपहर में ही घर वापस आ रहे थे, और वो भी सारे समोसे बेचकर। जो कुछ भी हुआ था श्यामू अपनी बीवी को समझाता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, आप भी ना पूरे मूर्ख ही हो, आप बस ये सोच रहे थे कि उसे कितने डोसे बेचने पर कितना लाभ मिल रहा है, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि कितने समोसे बेचने पर आपको कितना लाभ आएगा। ये प्रतियोगिता शुरू करने से पहले आपको ये सब सोचना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को देखकर उसकी देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि वह कितना कमा रहा है और वह कैसा है। हमें किसी से भी जलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको इतना बड़ा डोसा खाने की मिलता तो आप क्या खा पाते। और अब इसी बात पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।